सुमन की शादी को 10 साल हो चुके थे। जब वह मायके आती थी तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती थी। उसकी माँ उसे देखकर बेहद खुश होती, लेकिन पिता की आंखों में एक अनकहा दर्द छलकता। यह वही घर था जहाँ उसने बचपन बिताया था, जहाँ उसने ढेरों सपने देखे थे। आज भी जब वह मायके की दहलीज पर खड़ी थी तो एक पल के लिए लगा जैसे समय थम गया हो। दरवाजे के पास लगे तुलसी के पौधे को देखते ही उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई। बेटा, तुलसी का पौधा हमेशा आंगन में होना चाहिए, ये घर में शांति लाता है। लेकिन सुमन के मन में अब शांति नहीं थी। 10 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत कुछ सहा था। पति सुरेश का स्वभाव पहले तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेरुखी बढ़ती गई। ससुराल में कभी ताने मिलते तो कभी उल्हाने। शादी के कुछ साल बाद ही उसे महसूस हुआ कि वह अब वहाँ सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है। आज मायके लौटते ही उसे राहत तो मिली, लेकिन एक अजीब सा डर भी था। क्या उसके माता पिता उसकी तकलीफ समझ पाएंगे? माँ ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में छुपी उदासी को भाप लिया। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? माँ ने पूछा। सुमन झूठ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं थक चुकी हूँ, अब और नहीं सहा जाता। पिता जो हमेशा गंभीर रहते थे, उन्होंने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, घर केवल दीवारों से नहीं बनता। अगर वहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी खुशी नहीं है, तो उसे छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। यह सुनकर सुमन चौंक गई। उसे लगा था कि पिता उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक नया ही दृष्टिकोण था। माँ ने उसे गले से लगा लिया। तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, ये घर तेरा ही है। सुमन पूरी रात सोचती रही, क्या वह सच में अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकती है? समाज क्या कहेगा? लेकिन फिर उसने सोचा, क्या वह सारी उम्र इसी घुटन में रह सकती है? सुबह उठते ही उसने पिता से कहा, पापा, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे आपकी मदद चाहिए। पिता ने वकील से बात की और सुमन ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। मायके की दहलीज, जो अब तक सिर्फ एक सहारा थी, अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।